महफिज वज़ाइफ के प्यारे बहन भाइयों, अगर आप शादीशुदा हैं और औलाद नरीना के तलबगार हैं, यानी बेटे की पैदाइश चाहते हैं, हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हैं जिसको करने से इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपके यहाँ लड़के की पैदाइश ही होगी। जब इंसान की शादी हो जाती है तो इसके बाद इसे सबसे ज्यादा इस चीज की ख्वाहिश होती है कि इसके यहाँ औलाद हो, और दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जो औलाद दे वो नेक और सालिहा दे। इसके बाद जो ज्यादा देखने में आता है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे। जहाँ बेटा नेमत है वहीं पर अल्लाह ने बेटे को रहमत भी बनाया है। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, जिस औरत के यहाँ पहली बेटी हो, हमारे मुआशरे में अभी भी अगर शादी के बाद किसी के यहाँ बेटियां पैदा हो तो कई लोग इसे हकारत की नजर से देखते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया है, आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है, या वो इन्हें मिलाकर देता है बेटे और बेटियां, और जिसको चाहता है बांट कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हमारे मुआशरे में बेटियां पैदा होने की वजह से लड़की को तलाक दे दी जाती है या मर्द की दूसरी शादी करवा दी जाती है। इसमें ना मर्द का कसूर रहता है ना औरत का, ये अल्लाह की मर्जी है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो डॉक्टर से इलाज करवा कर थक चुके होते हैं, औलाद नहीं हो रही होती, बहुत कोशिश करते हैं, हर तरह का इलाज करवाते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन औलाद नहीं होती। और एक तरफ ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनको बताते हैं कि पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हो गया। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो शख्स कोशिश करता था कि इसकी लोंडी से इसे औलाद ना हो। इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया और इसे फरमाया गया कि जो अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया है वो मिलकर रहेगा। वो शख्स कुछ दिन बाद आया और बताया कि मेरी बीवी हामला हो गई है, तो इसी के लिए जो औलाद होती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से है। इसमें मर्द या औरत किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन दुआ करने से अल्लाह पाक करम कर देते हैं। कई वज़ाइफ करने से ख़वातीन के यहाँ सालिहा बेटा पैदा होता है। तो आज का वजीफा हमल के इब्तिदाई दिनों के लिए आपको वजीफा बताते चले। आपने करना क्या है, आपने सूरह यूसुफ किसी से कागज पर लाल रोशनाई से लिखवा लेनी है, प्रिंट नहीं करना, फिर इसका तावीज़ बनाकर गले में पहन लेना है। हमल के इब्तिदाई दिनों में पहनना है और जब तक डिलीवरी ना हो जाए इसको उतारना नहीं है। इंशाअल्लाह आपके यहाँ औलादे नरीना ही पैदा होगी। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह अंबिया की एक आयत है जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। जब हमल हो जाए तो इसे कसरत से पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके यहाँ औलादे नरीना पैदा होगी। और इसी तरह कहा जाता है कि हमल हो जाए तो आप ये नियत करें कि जो औलाद होगी इसका नाम मोहम्मद रखेंगे, तो इंशाअल्लाह औलादे नरीना पैदा होगी। तो इन पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा।